कानपुर में अनुसूचित जाति के धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा किए गए एक हमले का आरोप लगाते हुए आज मामला भारतीय दलित पैंथर ने जोर जोर से गरमा दिया। कमिश्नर के यहां ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रकट किया, जिसमें कमिश्नर ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। दूसरी ओर मामले को संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी को सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए पीएससी व पुलिस बल तैनात कर दिया है। दूसरी ओर मामले की जांच उपायुक्त दक्षिण को सौंपी गई है, जिसमें रात्रिकालीन दबिशें जारी हैं। पुलिस कमिश्नर के यहां प्रदर्शन करने भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराव बौद्ध के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस विभत्स हमले में पंजीकृत मुकदमे में उचित धाराएं सम्मिलित कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। सभी अपराधियों पर रासुका लगे। घटना में घायलों का बेहतर ढंग से इलाज कराया जाए। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि गांव में पीएससी व पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संत श्री रविदास जी की नई प्रतिमा कार्यक्रम स्थल पर लगवा दी गई है। मामले की जांच पुलिस उपायुक्त दक्षिण के नेतृत्व में हो रही है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में 5 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना स्थल पर संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी समेत तमाम पुलिस अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने रात को 2 बजे की घटना की पुष्टि की है। हो गए, वो हालत में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है। हमारी डिमांड है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग रविदास जी की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, हमारी डिमांड है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपको सहयोग मिला? पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और जो रविदास जी की मूर्ति खंडित हुई थी उसको जो है उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दी है। ये कहाँ की घटना थी? ये घटना साण में साण की घटना है और उसमें बुद्ध कथा हो रही थी। आइए इधर आइए। है जहाँ पर बुद्ध कथा हो रही थी, कुछ लोगों ने भयंकर फायरिंग की। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हमारी अभी 5 लोग, कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रविदास की मूर्ति है वो जो तोड़ दी गई थी वो स्थापित कर दी गई है। हमारी पूरी तौर से कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है, वो टूटने से बचे, भारत का संविधान टूटने से बचे, इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। गांव वालों ने एक और आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले जब वो सभा के लिए परमिशन मांगी गई थी तो सभा की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद वहीं थाने के एक चौकी इंचार्ज आता है, कहता है कि अगर तुम लोग सभा कराते हो तो गोली चलना सुनिश्चित है कि गोली चलेगी और विवाद होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये साजिशनी काम हुआ है। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही रही क्या? देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि तमाम सी बाबा साहब की मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ, रविदास जी की मूर्ति जो तोड़ी जा रही हैं या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसमें शासन और प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है। कानपुर कमिश्नरेट में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मौके पर कानपुर कमिश्नर नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद आप लोग ज्ञापन देने आते हैं, उसके बाद भी वो नहीं पहुंचते, मीडिया को बाइट नहीं देते हैं इस पर। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही, ये नहीं समझ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि
जो मामला था उस मामले को तो लिया गया और उसमें जो है जो कार्रवाई है वो हो रही है, और अगर नहीं हुई उचित कार्रवाई तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम बात करेंगे। धन्यवाद। रात को अप्रिय घटना घटी है और इस अप्रिय घटना के बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर आए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा, FIR हमने दर्ज किया है और जिस प्रकार का अभियोग, जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का कृत्य है उसी के अनुरूप FIR की धाराएं भी रखी गई हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई फर्दर रिकरेंस यहाँ पे न हो। रहा सवाल कि एक सामाजिक माध्यम में पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को दिया गया था 16 तारीख को, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे कार्यक्रमों के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है। उस संबंध में भी चीजों को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि इस वर्ष ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं की जा रही थी। पिछले वर्षों की जो भी चीजें हैं वो इस वर्ष यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस ड्यूटी अरेंजमेंट था, यहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही थी और कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला था। 12 बजे तक यहाँ पर पुलिस फोर्स थी। गांव के भीतर का यह कार्यक्रम है और रात के 2 बजे की यह घटना है। जो भी तथ्य पाए गए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हम कमिटेड हैं सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक एक फैक्ट जो है उसको केयरफुली एग्जामिन करने के लिए। कार्यक्रम की परमिशन थी सर? गांव में तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो गांव के भीतर कथा होता है, गांव के भीतर जो है रामचरितमानस का पाठ होता है, गांव के भीतर यह बौद्ध कथा हो रही है। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम होते हैं जो कि कई बार अनुमति नहीं भी लिए जाते हैं और शायद अनुमति इन लोगों ने नहीं ली होगी। ऐसे गांव में, घर में, परिवार में तमाम कार्यक्रम होते हैं। वह एक विषय है, उस विषय को भी हम देखेंगे, लेकिन यह जरूर देखा जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसने क्या रोल प्ले किया है, कैसे ये घटना हुई है, इसके पीछे कौन है, ये यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें एक्ट पार्टिसिपेट किसने किया है, ताकि फर्दर इस तरह के घटनाक्रम न हो, इसको हम सुनिश्चित कर सकें।